प्रिय मित्रों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से सनस्क्रीन्स के बारे में भरपूर जानकारी देने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा ताकि सनस्क्रीन्स के इस्तेमाल से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके और इसके इस्तेमाल से में जो भ्रांतियाँ जुड़ी हैं उनको दूर किया जा सके। आज साइंस ने बहुत अच्छी प्रकार ये माना है कि लंबे समय सन एक्सपोजर से हमारी चमड़ी के ऊपर दुष्प्रभाव होने की संभावना बहुत अधिक रहती है और इसके साथ यह भी सच है कि सन एक्सपोजर को बिल्कुल अवॉइड करना न तो प्रैक्टिकल है, न ज़रूरी है और न ही यह ऐसा किसी को भी मंजूर होगा। लेकिन यह अवश्य है कि हमें सन एक्सपोजर से बचना चाहिए और सन एक्सपोजर को बचाने के लिए हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल करके हमें दुष्प्रभाव को कम करना चाहिए। सनलाइट में सन रेज मुख्य तौर पर 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, अल्ट्रावायलेट ए रेज। इनकी वेवलेंथ 320 से लेके 400 नैनोमीटर तक होती है। इन रेज के वजह से एज के अनुसार हमारी चमड़ी पर कुछ बदलाव आ जाते हैं, जैसे कि चमड़ी पतली पड़ जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, हल्का कालापन आ जाता है, छोटे छोटे तिल निकल आते हैं। ये यूवी रेज की वजह से होता है। इसके अलावा चेहरे पर होने वाले कैंसर्स के बारे में भी ऐसा माना गया है कि ये यूवी रेज की वजह से होते हैं। दूसरी रेज होती है अल्ट्रावायलेट बी रेज, जो कि 280 से लेकर 320 नैनोमीटर वेवलेंथ तक होती हैं। ये सनलाइट में दिन के अंदर 10 बजे से शाम को 4 बजे तक अधिकतम पाई जाती हैं। इनकी वजह से हमारे चमड़ी के ऊपर सनबर्न्स होने की संभावना होती है और यूवी रेज की वजह से कुछ बीमारियों में इनका योगदान होता है, जैसे ल्यूपस। तीसरी प्रकार की रेज होती है अल्ट्रावायलेट सी रेज, जो कि 200 से 280 नैनोमीटर तक होती हैं। आओ हम जानें सनस्क्रीन्स कितने प्रकार के होते हैं और ये किस प्रकार काम करते हैं। मुख्य तौर पर सनस्क्रीन्स 2 तरह के होते हैं। नंबर ए, फिजिकल फिल्टर्स, जिनको हम इनऑर्गेनिक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। जैसे नाम से विदित होता है, ये फिजिकल बैरियर होते हैं जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट या स्कैटर करते हैं और उनको कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। इनके लगाने से चेहरे पर सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि क्रिकेट के मैदान में चिलचिलाती धूप में क्रिकेट प्लेयर्स अपने गालों के ऊपर कुछ सफ़ेद सफ़ेद लगा होता है। वही एक प्रकार का फिजिकल फिल्टर्स का इस्तेमाल है। यह लोगों को इस सफ़ेदी की वजह से, दिखाई देने की वजह से कम पसंद आता है, लेकिन इससे किसी भी प्रकार की एलर्जी होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरे प्रकार के सनस्क्रीन्स होते हैं केमिकल फिल्टर्स, जिनको कि हम ऑर्गेनिक फिल्टर्स कहते हैं। ये सनलाइट की कुछ परसेंटेज मात्रा को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल है क्योंकि इनसे न तो कोई स्मेल होती है, न कोई इनका कलर होता है और ये दिखाई भी नहीं देते। लेकिन ये कुछ व्यक्तियों में इनसे कुछ एलर्जी भी हो सकती है। आपको अधिकतर सुना होगा SPF। SPF किसे कहते हैं? SPF है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये एक सनस्क्रीन की प्रोटेक्शन एफिकेसी को दर्शित करता है कि ये सनस्क्रीन कितना इफेक्टिव है, इसकी प्रोटेक्शन एफिकेसी कितनी है। कौन सा सनस्क्रीन सबसे बेहतर है? हम उसको ही बेहतर मानते हैं जो हमारी चमड़ी को UVA एंड UVB दोनों रेज से हमें बचाए, उसी को हम बेहतर मानते हैं। सनस्क्रीन को इस्तेमाल कैसे करें? ये आमतौर पर 30 मिनट पहले, आउटडोर जाने से पहले 30 मिनट पहले लगाया जाता है और इसका 3 घंटे तक असर रहता है। 3 घंटे के बाद हमें सनस्क्रीन को दोबारा से लगाना चाहिए। जो फिजिकल सनस्क्रीन्स हैं उनको 1 मिनट पहले भी हम लगा सकते हैं।
कई बार कुछ व्यक्ति जो पूरा दिन घर में ही रहते हैं, जिनको बाहर जाने का काम नहीं रहता, क्या उनको भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए? यस, उनको भी लगाना चाहिए, क्योंकि जो यूवी ए रेज हैं जो कि विंडो में से हमारे कमरे में ट्रांसमिट कर जाती हैं, तो इसलिए उनसे यूवी ए रेज से बचाने के लिए भी हमें इंडोर रहते हुए भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। क्या लंबे समय सनस्क्रीन लगाने का कोई हमारे चमड़ी के ऊपर दुष्प्रभाव है? बिल्कुल नहीं। हम कितने ही समय लंबे समय लगाएं, हमारी चमड़ी के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। सनस्क्रीन किन व्यक्तियों को लगाना चाहिए? कुछ चमड़ी की ऐसी बीमारियां हैं जिनमें सनस्क्रीन लगाना जरूरी हो जाता है, जैसे कि ल्यूपस के बारे में ऐसा माना गया है कि सनलाइट एक मुख्य कारण है ल्यूपस का होने का, इसलिए उसको निरंतर लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार जीरोडर्मा पिगमेंटोसम है। इस बीमारी में सन डैमेज जो हमारी चमड़ी पे आ गया है उसको रिपेयर करने की हमारी बॉडी में अक्षमता नहीं होती, इसलिए सनस्क्रीन उसको पूरी उम्र लगाना पड़ेगा। अब आपने मिलाजमा का नाम सुना होगा, जो कि महिलाओं में, पुरुषों में, उनके गालों पर, मस्तक पर काला कालापन आ जाता है, उसको मिलाजमा कहते हैं। इसके मरीजों को भी सनस्क्रीन लगाना जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो कालापन गाढ़ा हो जाता है, मिलाजमा ठीक भी नहीं होता। इसी प्रकार फ्रेकल्स है। फ्रेकल्स में बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे लाल लाल डॉट्स सी बन जाती हैं, जिनको हम फ्रेकल्स कहते हैं। इन व्यक्तियों को भी, इन बच्चों को भी ये सनस्क्रीन लगाना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार जैसे जो पेशेंट विटिलिगो के हैं, जो सोराइसिस के हैं, जिनको पोआ थेरेपी दी जाती है, उनके लिए भी हम सनस्क्रीन एडवाइज करते हैं, क्योंकि सनस्क्रीन लगाने से उनकी जो चमड़ी है उसके ऊपर सनलाइट का कोई दुष्प्रभाव ना हो, इसलिए उनको एडवाइज किया जाता है। क्या बढ़ती उम्र में जो हमारे स्किन के ऊपर सन डैमेज की वजह से जो चेंजेज आ जाते हैं, क्या सनस्क्रीन लगाने से उनको कम किया जा सकता है? यस, इनको कम किया जा सकता है, डेफिनेटली कम किया जा सकता है। इवन मैं तो ये कहूँगा कि इनको कुछ परसेंटेज तक इन चेंजेस को रिवर्स भी किया जा सकता है। इन व्यक्तियों को ऐसा स्क्रीन लगाना जरूरी हो जाता है जिसमें UVA एंड UVB दोनों फिल्टर्स मौजूद हों। ये वीडियो के माध्यम से यदि आपको ये जानकारियाँ पसंद आई हैं तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए बेल ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।